गुड मॉर्निंग और आप सभी को नमस्कार। रात को हम लोग, पता है आपको कि लखनऊ आए थे दिल्ली से और लुल्लू मॉल में गए थे। पटना जा रहे हैं और जौनपुर हम लोगों को आज रुकना है। लुल्लू मॉल में आए थे, उसके बाद जब हम लोग वहाँ से कुछ घूम घाम के निकले तो एक होटल हमने बात किया था, लेकिन वो हम लोगों को पसंद नहीं आया। तो फिर रुकते रुकते खोजते खोजते हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पहुँच गए और रात को 10 बजे ये एक आशा होटल है, गोसाईगंज करके एक जगह है, तो वहाँ हम लोग रुक गए। तो चूँकि रात को केवल रुकना था इसलिए कोई महंगा होटल नहीं लिया। तो ये रूम है, होटल नया बना है ये, तो ये रूम 1500 रुपये का है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं इसमें हैं, रात गुजारने के लिए अच्छा है। तो अब करीब मेरे ख्याल से 10 के आसपास हो रहा होगा ना, तो करीब 9:50 हो रहा है और हम लोग अब निकल रहे हैं जौनपुर के लिए। और जौनपुर शायद 3.5 घंटा लगेगा हम लोगों को जाने में। निकलते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और फिर आपको बताते हैं आगे। ये है आशा होटल और अच्छा खासा बड़ा है, देख सकते हैं आप। और पीछे इसमें काफ़ी जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिक्योर्ड पार्किंग है। देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ एक गेट लगा हुआ है, तो यहाँ सिक्योर्ड पार्किंग है। तो अच्छा है, अगर आप यहाँ रुकना चाहें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरते ही ये सुल्तानपुर रोड में है ये, तो अच्छा खासा ये होटल है, सस्ता भी है। हम लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और 1.5 किलोमीटर है ये, जहाँ हम लोग रुके थे जिस होटल में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर ये है। तो नज़दीक ही है, अगर किसी को रुकना हो, यहाँ रात हो गई हो तो अच्छा होटल है रुकने के लिए। तो ये आ गया टोल बूथ और हम लोगों को अभी जाना है 209 किलोमीटर। टोटल 216 किलोमीटर जाना था हम लोगों को, तो 209 किलोमीटर और जाना है और 3 घंटा 12 मिनट लगेगा। जौनपुर में एक गांव है, जौनपुर शहर के पास, वहीं जाना है हम लोगों को। तो करीब 1:30 बजे हम लोग पहुंचेंगे। तो मौसम साफ़ है, थोड़ी धुंध है, लेकिन ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है। हाँ, 87 88 कैसे है ये? 87 रुपये 86 पैसे। अच्छा, ये जो गैस क्या बोलते हैं इसको, गैस ना, CNG कैसे लीटर तो होता नहीं? 91। अरे बढ़ गया सर रेट, अब तो 95 रुपये 25 पैसा हो बढ़ गया। 95 रुपये। जब स्टार्टिंग में क्या अच्छा, इसमें कहीं भी है कि नहीं ये वाला, इस रूट पे इलेक्ट्रिक वाला आपको है आइडिया? नहीं है इलेक्ट्रिक अभी कहीं नहीं है। चलिए, अभी हम लोगों को यहाँ से एग्जिट करना है। 122 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों को करीब 90 किलोमीटर जाना है। ये सुल्तानपुर की तरफ निकलना है, हम लोगों को जौनपुर की तरफ जाना है। तो बढ़ते हैं आगे और मेरे ख्याल से पता नहीं रास्ता कैसा है, अभी कोई आइडिया है नहीं। अब दिखाते हैं। ये टोल बूथ आ गया है, एग्जिट कर रहे हैं हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। अब क्या टोल करेगा ये तो पता नहीं, अब बाद में पता चलेगा, क्योंकि चले हैं हम लोग 122 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे। ये जो है NH 330 है और ये 2 लेन का है, आप देख सकते हैं, 4 लेन नहीं है। और इस रूट में सुल्तानपुर पड़ेगा, प्रतापगढ़ भी पड़ेगा और प्रयागराज भी पड़ेगा। प्रयागराज, हाँ प्रयागराज यहाँ से किसका जो हम लोग जा रहे हैं ना, उसका प्रचार भी दे रहा था। अच्छा, भागवत का यहाँ दिया हुआ था, बोर्ड था। तो ये रूट पड़ेगा हम लोगों को। अभी तो ये नहीं दिखा रहा है कि जौनपुर किधर है, लेकिन आगे होगा कहीं से, मेरे ख्याल से कहीं से और मुड़ना पड़ेगा हम लोगों को। अभी आप देखिए, ये गोमती नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सुल्तानपुर वाले रोड में है, शायद सुल्तानपुर अब 5 किलोमीटर आ गया है। तो अभी हम लोग सुल्तानपुर शहर में हैं और उसको क्रॉस कर रहे हैं। 3.7 किलोमीटर के बाद दूसरे रोड में जुड़ेंगे। तो वहाँ हम लोग रुक गए थे अभी और अमरूद ख़रीदा, सेब ख़रीदा और एक अमरूद कटवा के हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि सवेरे नाश्ता तो किया नहीं है। सवेरे केला खाया और हल्का फुल्का कुछ और था उसको खाया, भूख लग रही थी।
चलें फिर आगे। अभी हम लोग NH 731 पे कनेक्ट हो गए हैं सुल्तानपुर शहर क्रॉस करके, और ये 4 लेन है। जाना है हम लोगों को 56 किलोमीटर और 50 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब रोड अच्छी है। तो आगे चलते हैं फिर। ये टोल बूथ इसमें मिला है 145 रुपये का। कौन सा है ये? अच्छा, बैटकला टोल। ये जो हाईवे है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्पीड में आप चल सकते हैं, 80-90 की स्पीड में। 4 लेन और कंक्रीट का है। अब हम लोगों को 6 किलोमीटर के बाद मुड़ना है। बनारस यहाँ से करीब 85 to 90 किलोमीटर है, और जौनपुर भी करीब 25-30 किलोमीटर यहाँ से होगा। जौनपुर के पहले ही हम लोगों को एक अलाउद्दीनपुर गांव है, उसी में जाना है जहाँ इनकी कजन सिस्टर रहती है। वहाँ भागवत पूजा हो रहा है, तो उस भागवत पूजा में हम लोग भाग लेंगे आज। संभवतः आज रुकेंगे, उसके बाद कल पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। तो पहुँच गए यहाँ, इसकी जो सिस्टर हैं उसके घर पे, और यहीं पे भागवत कथा हो रहा है। चलते हैं अंदर फिर। करीब 1:10 में हम लोग पहुँचे। संत महात्मा कहते हैं कि 1 वर्ष तक किसी माँ ने अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सब में ही कृष्ण ही नजर आते थे। पूजा के बाद तो आग तापना जरूरी है। चाय से ज़्यादा सवाल जो है चूल्हे वाली चाय। आग से ज़्यादा सवाल लेकिन जब फिर आग ठंडा को तैयार हो। आइए तब तक हम मथुरा की ये बात है, ब्रज में चलते हैं, तब तक वृंदावन में देखते क्या वहां का दृश्य है। भगवान ने जिस दिन से वृंदावन छोड़ा है उस दिन से क्या हाल है उन ग्वालों के, उन गोपिकाओं के, नंद बाबा और यशोदा मैया, इनका थोड़ा हाल देखते हैं। ब्रज में क्या है, भगवान ने जब अक्रूर के साथ मथुरा आए थे, जो कल हमने आपको वृतांत बताया, भगवान के रथ को देखा और जैसे ही रथ नजदीक आया, ग्वाले उन गोपगणों ने दौड़ करके देखा, भगवान के चरणों में जाकर के लोटपोट होने लगे। देखा क्या कि भगवान तो है नहीं, उनकी वेशभूषा धारण किए हुए कोई और है। और रथ भी देखा, पीतांबर भी ओढ़े हुए हैं, काली कमरिया भी है, लेकिन भगवान नहीं है। कोयम अद्भुत वेशो देखिए शाम हो रही है और भंडारा चल रहा है, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ परिवार के कुछ लोग, मेरी वाइफ भी खा रही हैं, उनकी चाची हैं,
और जो मेरी वाइफ की जो सिस्टर हैं उनकी सास भी हैं। तो खाना चल रहा है और बच्चे हैं। तो आपने देखा कि हम लोग कल आए थे यहाँ जौनपुर के पास, अलाउद्दीनपुर एक गांव है बदलापुर के पास। तो यहाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं, मैंने बताया था कजिन सिस्टर है मेरी वाइफ के, उनकी ससुराल में भागवत कथा थी। तो काफ़ी भव्य भागवत कथा यहाँ हुई। उन सभी में हम लोगों ने भाग लिया। आपने वीडियो में देखा भी होगा, कुछ हम लोगों ने उसके अंश डाले हैं वीडियो में अपने। तो अब शाम हो गई है और हम लोगों को निकलना है पटना के लिए। तो 4:30 तो हो रहा है, हो सकता है थोड़ी और देर लगे हम लोगों को निकलने में। पटना यहाँ से करीब 7 घंटा लगेगा जाने में, 340 या 45 किलोमीटर है यहाँ से। तो फिर हम लोग देखते हैं कब निकलते हैं और रास्ते में मिलते हैं। फिर 5:30 हो गया है और हम लोग अब निकल रहे हैं पटना के लिए। अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ी सी लालिमा बची है, आप देख सकते हैं। और डीजल हम लोगों ने भरवा लिया है और यहाँ से अब हम लोग आ गए हैं शाहगंज, 32 किलोमीटर के बाद बदलापुर से। और SS 30 है ये स्टेट हाईवे। और आगे मेरे ख्याल से 34 भी है, SS 34 ऑब्लिक लिखा हुआ है। तो उसके बाद अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पर मिलेंगे। कितने देर के बाद मिलेंगे ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। करीब 58 किलोमीटर के बाद हम लोग मिल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के में। और 281 किलोमीटर जाना है, 5 घंटा 11 मिनट लगेगा और 12 बजे के बाद ही हम लोग पहुँचेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग आ गए हैं और इस पे 133 किलोमीटर चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। फिर उतरेंगे और 17 किलोमीटर 2 लेन रोड पे चलने के बाद बक्सर को कनेक्ट करेंगे हम लोग, बक्सर पटना 4 लेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अभी 50 किलोमीटर जाना है आप लोगों को। और देखिए एकदम सुनसान हो गया है। एक्चुअली क्या है कि आजमगढ़ के बाद ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है, इसमें दिन में भी ट्रैफिक कम हो जाता है। अभी तो करीब समय हो गया है, करीब 8 बज रहा है और बहुत कम ट्रैफिक है। पहले भी हम लोगों ने देखा है। तो रात को हम लोग कोशिश करते हैं कि इधर नहीं आए रात को। खैर अभी तो 8 ही बज रहा है, लेकिन लेट नाइट में एकदम और सुनसान हो जाएगा ये। तो एक गाड़ी और है हम लोगों के साथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी करीब 47 किलोमीटर और बाकी रह गया है। और इस बार हम लोग 3 मेंबर हैं यहाँ से। छोटा भाई भी मेरे साथ है राजू, और एक गाड़ी और भी है पीछे, इसमें और भी मेंबर हैं परिवार के। तो 192 किलोमीटर अभी जाना है और 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे। काफ़ी लेट नाइट पहुँचेंगे हम लोग पटना। अब टोल बूथ सामने नज़र आ रहा है और एक्सप्रेसवे अब ख़त्म होगा। टोल बूथ पार करने के 5 किलोमीटर के बाद हम लोग बाएं मुड़ेंगे बक्सर के लिए। और बक्सर करीब 22 किलोमीटर है यहाँ से। और पूरा जाम है, देखिए यहाँ बक्सर हम लोग पहुँचने वाले हैं और 1.5 किलोमीटर पहले से ही जाम लगा हुआ है। और सारा बालू का ट्रक। ये भरौली है और यहाँ से हम लोगों को दाहिने मुड़ना है। देखिए नए वाले पुल पे ट्रक्स रुके हुए हैं, लगातार जाम मिल रहा है। इधर से खैर हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ तो दोनों लेन में पूरा जाम लगा हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे निकलेंगे इससे। दाहिने आने वाले का और लेफ्ट में पटना की तरफ जाने वाले। खैर इधर हमको लगता है कि ज़्यादा जाम नहीं मिलना चाहिए ना, क्लियर हो जाएगा। अब पटना से जो ट्रक्स आ रही हैं देखिए इधर, हालांकि आज तो भीड़ कम है। जिस दिन हम लोग आ रहे थे पटना से दिल्ली के लिए जा रहे थे तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी दाहिने वाली लेन में, और इसी लेन से हम लोग आए थे रॉन्ग साइड। सारी गाड़ियाँ इधर ही से आ रही हैं। और ये आ गया टोल प्लाजा पहला,
पटना बक्सर हाईवे पर दल सागर है ये, है ना। 95 रुपये का टोल है यहाँ का। हम लोग आरा पहुँच चुके हैं। दाहिने तरफ जो है वो आरा शहर है, यहाँ से दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। और शीत अब गिरना शुरू हो गया है, देखिए आप, विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है आगे। अब ये आ गया कुल्हड़िया टोल बूथ। यहाँ का टोल चार्जेज है 100 रुपये। ये आरा शहर के पास है, बल्कि हाँ कोइलवर पास ही है यहाँ से। हाँ, ये जो बेटा एलिवेटेड रोड बन रहा है, दाहिने तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर दिखाई पड़ रहा हो तो देखें। तो चारों तरफ धूल का गुबार और प्रोग्रेस गाड़ियों की बहुत स्लो है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। अब देखिए कब तक पूरा होता है, और हम लोग 37 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे।